हम अवाम भी कंट्रीब्यूट करते हैं तभी शहादत जो है या पाकिस्तान की जंग, किसी भी जंग में फतह जो है वो मिलती है। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जब 1965 की जंग का भी मरहला था तो अवाम साथ खड़े हो गए थे अपने जानो माल की नजराने पेश करने के लिए, अपनी मालो दौलत की नजराने पेश करने के लिए, और पाक अफवाज के पीछे खड़े थे। तमाम अफवाज आगे सब में खड़ी थी और पीछे पूरी आवाम खड़ी थी। तो बीइंग अदाकार, आप क्या समझते हैं, क्या सेंटिमेंट्स होते हैं जब एक जंग शुरू हुई होती है और हमारे जवान लड़ रहे होते हैं, पीछे आवाम की हैसियत से क्या है? चीज मैं ऐड भी करना चाहूंगा कि आपका, मैं वो देख रहा था व्लॉग जिसमें आप चविंडा के मुकाम पे गए, बॉर्डर एरिया गए, तो वहां के दरो दीवार, वहां के लोग, क्या फीलिंग आती है जब वहां पर जाते हैं, और क्या आज भी जो नई जनरेशन है वो सारा कुछ उस चीज को जानते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान जो है वो हमारे रगो पै में बिल्कुल ऐसी सराहियत करता है जैसे हमारा दीन करता है। तो ये दो चीज़ें बिल्कुल भी अलग नहीं है। पाकिस्तान हमारे हम सब के लिए, मेरे लिए तो ख़ास तौर पे ईमान का दर्जा रखता है। और रही बात आपने जो जज्बों की आपने बात की, मैं आपको बताता हूँ कि 65 में तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन अब जब ये जो जंग हुई दुश्मन के साथ, एक पहले मैं और मेरी बेगम रोज हम वॉक करने जाते हैं सुबह। जंग के दिनों के अंदर मैं अपने बेटों, 3 बेटे मेरे, तीनों बेटों को मैं लेके जाता था, और सिर्फ ये पैगाम देने के लिए कि यार हम डरने वाले नहीं हैं। और आप यकीन कीजिए कि मैंने जो जज्बा देखा लोगों के अंदर, सियालकोट तो मैं जा नहीं सका, लेकिन दोस्त मुझे फोन करके बता रहे थे और वीडियो भेज रहे थे, डंडे निकाल के ना, तो लोग कह रहे हैं कि सानू जान दे उस पास। अच्छा, फिर कोई भी मैंने एक शख्स डरावा नहीं देखा। डिप्रेशन में जो लोग आए वो तो थे, कुछ बहुत कम थे। मेरे खानदान में भी 1-2 लोग थे जो बहुत डर गए थे, जो मौत से डरते हैं, बहुत कम है। पूरी कौम इस तरह से, मुझे बताइए, कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं हुई, कोई सड़क बंद नहीं हुई, कोई घरों में लोग बैठे नहीं, कोई ऐसा नहीं हुआ कि परचेजिंग करने निकले हैं तो सड़कें बाजार खाली हो गए हों, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल। तो ये वाला जो जज्बा है ना पाकिस्तान, क्योंकि देखिए बहसीत मुसलमान हम बड़े खुशकिस्मत इस हवाले से हैं कि यार मार दो, मर गए तो शहीद आ जाओ, डरने वाले नहीं है। अमन चाहते हैं, अमन के दाई हैं, लेकिन डरने वाले नहीं है। तो 65 के जब 50 साल पूरे हुए थे तो एक बहुत बड़े चैनल ने मेरी एक नज़म मैंने कही थी जो रिकॉर्ड की थी, क्योंकि जिस तरह आप तमाम लोग मोहब्बत करते हैं फोर्सेस से, मैं भी करता हूँ, मैं भी अपने तमाम इदारों से मोहब्बत करता हूँ। तो उस जज्बे में सरशार होकर मैंने एक नज़म लिखी थी जो फिर 17 दिन ये जंग चली थी, तकरीबन 17 दिन, तो वो चलती रही उस चैनल के ऊपर। अगर आप कहें तो मैं वो आपको सुना। जरूर जरूर, वो आपसे सुनते हैं। पहले साजिद हबीब साहब को भी बीच में शामिल गुफ्तगू कर लें, क्योंकि जिनके बदौलत हमने ये जंग जीती है और ये इतना मकाम और मर्तबा दोबारा से हासिल किया है, और उनको बीच में उनकी शमूलियत ना हुई तो अधूरा रह जाएगा ये प्रोग्राम। साजिद हबीब साहब, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, इस जंग के अंदर वो नजर आया, वो यूनिटी वो नजर आई, वो ईमान का जज्बा भी वो नजर आया। अगर हम दुश्मन को देखें बनिस्बत अपने पाकिस्तान के, और फिर अगर भारत को देखें, तो क्या वही जज्बा उनके पास भी होगा जब वो लड़ने के लिए निकले, और एक ऐसी गयूर कौम के साथ, एक ऐसी गयूर अफवाज के साथ थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करें कि आप भी क्योंकि रहे हैं इस फील्ड के अंदर, एयर वाइस मार्शल हैं आप, क्या देखते हैं आप अगर दुश्मन अगर सामने आ जाता है तो क्या मुकाबला है हमारे जैसे अवाम के साथ उनका? देखिए, जज्बा किसी में भी हो सकता है और होगा। जिसने भी कोई किसी अपने ऑब्जेक्टिव से, किसी मकसद से मोहब्बत की है, उससे इश्क किया है, तो जज्बा होगा। फर्क जो आपने कहा, मैं ये नहीं कहता कि उनके लोगों में या उनकी अफवाज में जज्बा नहीं होगा, उसके बगैर आप फौज में जाएंगी क्यों। लेकिन आई थिंक जो चीज़ हमें मुमताज़ करती है, जैसे अभी बात की, हमारे सीनियर वेटरन बैठे हुए, हमारे 2 ईमान हैं, अल्लाह पे जिसने आज मिलादी नबी और यौम दिफा को इकट्ठा कर दिया, और दूसरा पाकिस्तानियत पे। ये 2 ईमान मिल जाएं तो वो जज्बा किसी भी जज्बे से बड़ा और ताकतवर हो जाता है। सर 65 में पैदा नहीं हुए थे, मैं हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक बच्चे के तौर पे 65 की जंग देखी, और आप अखबारात उठा के देख लीजिए, पूरी कौम एक थी, सब सियासतदान एक थे। और मुझे याद है सर, मेरा शहर मोंटगोमरी साहिवाल, तो आपने लाहौर की खबरें सुनी कि इधर लोग छतों पे चढ़ के और फायरिंग हो रही है,
हमें दुख हो रहा था कि हम क्यों नहीं देख रहे ये सारा। इससे महरूम क्यों हो और गए? फिर एक रात को सर एक डिफेंस यूनिट थी, वहां पे उनके कैमरा ने आके फायरिंग की। खौफ एक बुनियादी एक हर जिबिल्लत में है इंसान के, चंद लम्हों के लिए। उसके बाद अब्बा हमें मोर्चे की तरफ खींच रहे थे। मोर्चे क्या थे, किसी ने ड्योढ़ी में चारपाई रख दी, उसके नीचे बैठ जाओ, ऐसा ही था ना सर। वो खंदकें भी बनाई गई। खंदकें बनाई गई। अच्छा। और सुबह किसी ने बताया कि ये जो जहाज गोलियां मारते हैं ना, इसके खोल बड़े जबरदस्त हैं। अच्छा। सोविनियर के तौर पे वो खोल इकट्ठे करते हैं। अब एक दफा तो रात को वो कर गए, अब हम मुंतजिर थे सारे हम उम्र कि अब कब आएगी इंडिया का और इकट्ठे जहाज, करने का मौका ताकि मिलेगा। हम भी कुछ सोविनियर करें। और यकीन कीजिए कि कुछ दिन के बाद फिर स्ट्राइक हुई और उन्होंने क्या आके वो फायरिंग की। और अलग सुबह फजर के बाद हम तमाम बच्चे खेतों की तरफ भागे जा रहे थे। वी पिक्ड अप सम, और जो हमने आज तक संभाल के रखा। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो मेरे अच्छा, मौसीकी की बात भी हो जाए। बिल्कुल मौसीकी का तड़का भी लगवा लेते हैं। इफी भाई से पहले अशार सुन ले। जी जरूर। बिल्कुल जी, वो ऐसे है कि पास बाने वतन ए अमीने चमन, सरफरोशी तेरी याद रखेंगे हम। पास बाने वतन ए अमीने चमन, सरफरोशी तेरी याद रखेंगे हम। तू जिया तो खुदा की रजा के लिए, तू लड़ा दुश्मनों की कजा के लिए, जान दे के निभाई जमी से कसम, सरफरोशी तेरी याद रखेंगे हम। जिसकी गोदी में पल के जवां तू हुआ, उसने सींचा तुझे आसमां तू हुआ, उसकी ममता का तूने निभाया भरम, सरफरोशी तेरी याद रखेंगे हम। और आखिरी है कि आज सहने चमन में जो है रंगोबू, इसमें शामिल है तेरा मुकद्दस लहू, है लहू ये हमारे लिए मोहतरम, सरफरोशी तेरी याद रखेंगे हम। पास बाने वतन ए अमीने चमन, सरफरोशी तेरी याद रखेंगे। बहुत खूबसूरत, खूबसूरत। और दिल से निकले हुए आवाज और ये सारी फीलिंग आपकी दिखाई